हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो इस सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, हम लोग किसी विषय पे चर्चा नहीं करने वाले, हम लोग किसी टॉपिक को मैं समझाने या पढ़ाने नहीं आया हूं आपको। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं। तो देखो, बड़े बुजुर्ग लोग जब भी हमारे घर में होते हैं ना, तो वो पता है क्या कहते हैं, तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से तुम कुछ सीख लो भाई, हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमने जो गलतियां करी वो तुम मत दोहराना। तो ऐसा नहीं है मैं कोई बड़ा बुजुर्ग हूँ, मेरी और तुम्हारी एज में क्या मैक्सिमम 6 महीने का फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क थोड़ी होगा। मैं कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपीरियंस है जो मेरे पास है। सर, किस चीज़ का एक्सपीरियंस? भाई, पढ़ाने का एक्सपीरियंस। 2 सब्जेक्ट को सीएम में फाइनल कॉस्ट ऑडिट और बीवीएम एसपीएम, जो कि पिछले 8-9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे को इंडिकेशन देता है, जो मेरे को एक्सपीरियंस से लर्न करने को मिला है, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आज सबके साथ मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर कोई इन 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। हम इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करेंगे, हम ये समझेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों इन 2 सब्जेक्ट में मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो वो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है। टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, मैं एक चीज आपको फैक्चुअली बता दूं। आप अपने सीनियर्स से पूछना, क्वालिफाइड सीएमए से पूछना, सबसे पूछ लेना। अगर फाइनल में कोई 2 सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट स्कोरिंग हैं, अगर फाइनल में कोई 2 सब्जेक्ट हैं जो एग्रीगेट बनाते हैं, अगर फाइनल में कोई वो सब्जेक्ट हैं जो दोनों ग्रुप का कंसोलिडेटेड पास होने में हमारी मदद करते हैं, तो वो ये 2 सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 और बीवीएम पेपर नंबर 20। जी हां, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूं सर आप तो अपने सब्जेक्ट की बड़ाई कर रहे हो, नहीं भाई, इसलिए नहीं। फैक्ट ये है कि ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं इनका कोर्स बड़ा लिमिटेड और बड़ा वेल बाउंडेड है। वेल बाउंडेड मतलब जो उसकी पेरिफेरी है उसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो बड़ा वेल बाउंडेड, वेल ग्राउंडेड ये 2 सब्जेक्ट हैं। और दूसरी बात ये, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड हैं। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, 2-3 बार ही आपने रिवीजन कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता आप एग्जाम में परफॉर्म ना करो। इट्स इम्पॉसिबल, मैं खुद कह रहा हूं। तो जैसे कहा जाता है कि फेल होना मुश्किल है, तो वो है, फेल होना मुश्किल है इन 2 सब्जेक्ट में। और सिर्फ पास होना एम नहीं है, इस वीडियो का एम सिर्फ आपको पास कराना नहीं है इन 2 सब्जेक्ट में। इस वीडियो का एम है कि ना केवल आप पास हो बल्कि आपका पूरा ग्रुप 4 पास हो, और केवल ग्रुप 4 ही नहीं, ग्रुप 4 और ग्रुप 3 अगर आप साथ में देते हो कंसोलिडेटेड, आपके एग्रीगेट में मार्क्स ज्यादा आए। ये है एम इस वीडियो का। So this video is directly aimed towards the CMA final students who are wanting to learn some tips for 2 papers, cost audit and BVM SPM. तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको इंडेक्स दिख रहा होगा। जी हाँ, ये मेरी ही बुक का इंडेक्स है जहां पर हमने सारे के सारे चैप्टर्स को लिस्ट किया हुआ है। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, देन कंपनीज रिकॉर्ड्स रूल्स 2014, ये अमेंडमेंट आई हैं, हमें सारी अमेंडमेंट करनी है। ऑडिटर्स प्रोफेशनल एथिक्स, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, XBRL, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनको मैंने एक डिब्बे में लिख रहा हूँ। आपको अभी रीज़न बताऊंगा मैंने एक बॉक्स में क्यों डाल रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पास एग्जामिनेशन पेपर्स, नथिंग एल्स। सो ज़रा सुनना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं पेपर में। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पोर्शन जिस वाले चैप्टर में से आता है वो है चैप्टर नंबर 2.1। इसको ज़रा येलो हाईलाइट कर लो, येलो हाईलाइट 2.1। इस चैप्टर की थ्योरी, इस चैप्टर का प्रैक्टिकल घोट के पी जाना है आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से करीबन 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही आता है और उससे ज़्यादा भी जाता है। तो बच्चे इस वाले जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड को बस रट्टा मार के जाते हैं, उन्हें बेसिक्स नहीं पता है। किन सिचुएशंस में इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल माइनस होगा, किन सिचुएशंस में इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल माइनस नहीं होगा। ये जो गुत्थी है, ये वैल्यू एडिशन करते वक्त बच्चों को ठीक से नहीं पता होती। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंशिएशन वो ढंग से नहीं कर पाते। रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड
करते हुए, उन्हें रट्टा तो उन्होंने मारा हुआ है लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता। ये रीजन है जिसकी वजह से आप इस वाले चैप्टर को, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट मतलब ये नीचे लटका हुआ फल है जिसे आप फटाफट तोड़ सकते हो, आप नहीं तोड़ पा रहे, आप इससे एग्जाम में मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे। So, सबसे पहला की इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिट रूल्स 2014 अमेंडेड बाय 15, 16, 17, 18, 19 अटेम्प्ट ईयर। सो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर पे खास ध्यान रखना है। इस चैप्टर की प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी बुक के पीछे करीबन 50 केस स्टडीज़ दी हुए हैं, वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो FAQ से ड्राइव हो रहे हैं, वो गाइडेंस नोट से ड्राइव हो रहे हैं, वो और नोटिफिकेशन से ड्राइव हो रहे हैं। आपको वो सारे के सारे एग्जाम में अच्छे से करके जाने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अगेन एक लो प्रोफाइल चैप्टर जो कोने में छुपा रहता है, कोने में बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, डरा सहमा सा वो एक कोने में बैठा है। लेकिन एक बात बता दूं, ये ब्लैक हॉर्स है। ब्लैक हॉर्स मतलब इसके अंदर से मैंडेटोरली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आया है पास्ट में, और इसमें से आगे भी चल के एग्जाम में क्वेश्चन आता रहेगा हमेशा 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 के लिए। हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट चैप्टर जरूर है, थ्योरी चैप्टर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं प्योर रटिफिकेशन स्किल आपके काम आएंगे, आपका लॉजिक भी काम आएगा, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। मिस्टर राम ने इतनी इतनी सर्विसेज दी इस कंपनी को, इसमें उनका इतना हक था, इसमें उनका इतना हक था, बताओ मिस्टर राम कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। 8 नंबर का बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। सिर्फ शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 को बस पढ़ के जाना इज नॉट सफिशिएंट, के स्टडीज भी करनी पड़ेंगी। जो कमिटीज फॉर्म होती है, डिसिप्लिनरी कमिटी, चाहे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन हो, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा, उसके रैमिफिकेशंस करने पड़ेंगे, पेनल्टीज क्या लग सकती हैं वो सब भी करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्ट ऑडिटर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड की इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड की इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड GACAP। बच्चे अक्सर इस चैप्टर का लेंथ देख के, इसकी विड्थ देख के, अरे सर इतना बड़ा है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराहट की वजह से इस चैप्टर को इफेक्टिवली इस पे काम नहीं कर पाते। तुम्हें एक निधि बताता हूं, निधि मतलब तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं इस चैप्टर को टैकल करने का। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 10 तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनके तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को घोट के पी जाना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम 11 to 24 वो मोस्टली मतलब 60% तो रेप्लिका होंगे 1 to 10 के, क्योंकि डिस्क्लोजर्स सबके सेम, डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सबकी सेम, कुछ कुछ डिफरेंट, प्रिंसिपल जो कॉमन होते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट को एक्सक्लूड करना है, पेनल्टीज को एक्सक्लूड करना है, सब में सेम। तो करीबन 60% का तो कैश बिल्कुल सेम, बैलेंस बचा 40% पे मेहनत करनी है। तो नेट 100% करना है 1 to 10, 40% करना है 11 to 24। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बाइफिकेट योर रिविजन, योर प्रिपरेशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबको इक्वल वेटेज दोगे, फंस जाओगे, इतना टाइम नहीं है और इतने आपका दिमाग में रिटेंशन पावर भी नहीं है कि रिटेन कर पाओ। सो इस तरह बाइफिकेट करो, ABC एनालिसिस करो और अपना आंसर सॉल्व करो, अपनी पढ़ाई करो, बहुत इजी। GACAP एग्जाम में नहीं आते तो GACAP को मैं एक तरह से इग्नोर कर रहा हूँ, मेरे को ये चैप्टर पढ़ने की दरकार ही नहीं है, बस एक बार रीड कर लूँगा मैं, प्रॉब्ली पॉइंटर्स देख लूँगा, दैट्स मोर देन इनफ। ओके सर। देन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, भाई ये है थोड़ा सा लो प्रोफाइल चैप्टर। लो प्रोफाइल चैप्टर मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक कुछ, कई बार एक आध कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, कई बार नहीं भी आता, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बस अगर आपने 4 ही तो सिर्फ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, सिर्फ रीड भी मार लिए, चारों के नाम याद कर लिए, बेसिक प्रिंसिपल्स याद कर लिए, आपका काम चल गया, आपका काम रुकेगा नहीं इस चैप्टर के बिना। XBRL अगेन थोड़ा सा ठंडा चैप्टर है। ठंडा चैप्टर मतलब कभी क्वेश्चन आया कभी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, मैं बेसिक्स को भी इसी ठंडी वाली कैटेगरी में, ब्लू ठंडा सिम्बलाइज करता है ना, येलो थोड़ा गर्मा गर्म तड़कीला भड़कीला सिम्बलाइज करता है, तो मैं ठंडे चैप्टर में डालूंगा XBRL का नाम। XBRL आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से बस पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। कभी एग्जाम में आता है कभी नहीं आता, आता भी है तो 3 से 4 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता, MCQs में कई बार आता है। सो नॉट अ वेरी वेरी क्रिटिकल
चैप्टर। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज अंडर कॉस्ट ऑडिट। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो खुली किताब है, अपने आप में एक किताब है, और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल, कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि कई बार इसमें से नॉन टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक लौता चैप्टर जहां पर नॉन टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अगेन सर अगर नॉन टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से पूछेगा तो हम इस चैप्टर को पढ़ें क्यों? अरे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आइडिया लगेगा अगर नॉन टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो किस टाइप के पूछेंगे और उन्हें सॉल्व करना कैसे शुरू करना है। ये आइडिया जानने के लिए आपको ये चैप्टर करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी येलो की कैटेगरी में डाल रहा हूं। ये चैप्टर भी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इन इश्यूज इन कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाएं ऐसा डिफिकल्ट है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाहर का आ भी गया तो कोई बात नहीं, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो अटेम्प्ट जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, और 8 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जितने भी लाग सको ले आना, दैट विल प्ले द ट्रिक, दैट्स इट। अच्छा अब मैं आगे चल रहा हूँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पे। ये दोस्तों 3 चैप्टर्स हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। मेरी बुक में अगर आप देखेंगे तो बेयरली 40-50 पेजेस में तीनों चैप्टर्स कवर्ड हैं, लेकिन इन तीनों चैप्टर्स में से मैंडेटोरली 16 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन और 16 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के 32 मार्क्स आते ही आते हैं इन 3 चैप्टर में से एक चैप्टर में। सो थियोरेटिकली दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्योरी है सारा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग आप बार बार रिवाइज करोगे, आपको आराम से एक बार आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपको आराम से चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो very very important 3 chapters, theoretical chapters which hold mandatory marks in your examination. Basics of management audit in different functions, internal control. कई बच्चे थ्योरी समझ के से छोड़ के जाते हैं, अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ के जाते हैं। ऐसी गलती आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ओके सर, नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगेन मैं से ठंडे बस्ते में ही डालूंगा, ठंडे वाली कैटेगरी में ही डालूंगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और डॉक्यूमेंटेशन का ना कुछ एस्पेक्ट हम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कवर करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि एस्पेक्ट मेजरली कवर हो गया, यहाँ पर रेडिकली कुछ डिफरेंट चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, तो इसे भी मैं ठंडा डालूंगा। सो नेट आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो देखना मैंने 6 चैप्टर्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखा है। 2, 3, 4 और 8, 9, 10। 2, 3, 4 और 8, 9, 10 ये चैप्टर्स हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब आप इन्हें अवॉइड करना का सोच भी नहीं सकते। एक चैप्टर जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन महत्वपूर्ण है, 7। तो नेट मैंने आपको 7 चैप्टर्स बताए हैं आपके कोर्स के, जो अगर आपने ढंग से कर लिए हो ही नहीं सकता कि आप कॉस्ट ऑडिट में फेल हो जाओ। इनफैक्ट 60 क्रॉस करोगे, ग्रुप क्लियर करोगे, अटेम्प्ट का पूरा ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों क्लियर करोगे, सीएम में बनोगे। चलो आओ चलते हैं अब बीवीएम एसपीएम पे। बीवीएम एसपीएम का भी भाई कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। ये है आपके सामने बीवीएम एसपीएम का इंडेक्स, जो कि हमारे सिलेबस का इंडेक्स है। तो बीवीएम एसपीएम में मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं भाई, बीवीएम भी 50 मार्क्स का है, एसपीएम भी 50 मार्क्स का है। बड़ा नाइंसाफ़ी, बड़ी नाइंसाफ़ी भाई, ये भी 50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स का, जबकि एसपीएम का जो कोर्स है वो बीवीएम से आधा है। तो सोचो आधा कोर्स पढ़ के आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं और वहीं दुगना कोर्स पढ़ के बीवीएम में, बीवी में आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं। सो इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सा ज़्यादा फोकसेबल है, किस पे हमारा ज़्यादा अटेंशन रहेगा। फोकस लाइट, स्पॉटलाइट पड़ती है ना, स्पॉटलाइट किस पे पड़ेगी? स्पॉटलाइट पड़ेगी एसपीएम पे। कम एफर्ट्स, कम मेहनत, आउटपुट ज़्यादा। तो जिसने एसपीएम को इग्नोर किया, कई बच्चे करते हैं सर थ्योरी 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 आती है। अरे थ्योरी 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 नहीं आती। 3rd और 4th चैप्टर तो प्योर प्रैक्टिकल है, ये तो प्योर प्रैक्टिकल है दोनों चैप्टर, 3rd और 4th चैप्टर। थ्योरी 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 नहीं आती, प्रैक्टिकल भी आता है। चलो थ्योरी भी आए तो भी लिमिटेड पेजेस हैं, लिमिटेड एस्पेक्ट्स हैं थ्योरी के, आराम से कवर होंगे, आराम से सारे के सारे एस्पेक्ट तुम कवर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो बड़े ही आराम से। अगर theoretical portion में से आया, which is chapter 1 and 2, they are the theoretical portions of SPM chapter number 1 and 2. So सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्पॉटलाइट फोकस, लेजर फोकस किस पे रखना है? एसपीएम पे रखना है। एसपीएम इतना स्ट्रांग होना चाहिए हमारा
और कोर्स कंटेंट आधा है क्योंकि बहुत कम है, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगा के मैं आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। फोकस, लेजर लाइट फोकस कर दो एसपीएम पे, एसपीएम की तो जान पकड़ लो, उसकी जान मत छोड़ो। चारों के चारों चैप्टर्स, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, उनको इस तरह निचोड़ के पी जाओ कि कोई सवाल अगर एग्जाम में इन 4 चैप्टर्स में से आए, सवाल ही नहीं उठता। आप वो चैप्टर, आप वो क्वेश्चन को छोड़ दो, सवाल ही नहीं उठता। तो ये मैंने हाईलाइट करे। कौन से चैप्टर्स हाईलाइट करें? एसपीएम के सबसे पहले तो 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हाईलाइट करें, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और ईआरएम। और मैंने थ्योरेटिकल भी हाईलाइट, मतलब सर आपको छोड़ने के मूड में नहीं हो एसपीएम में। क्यों छोड़ूं? जब फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ूं? जब आधी मेहनत करके पूरे 50 नंबर मिल रहे हैं, मैं तो बीवीएम में कम मेहनत करूंगा, मैं तो सारी मेहनत इसमें लगा दूंगा, क्यों छोड़ूं? डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहिए। डेफिनेटली एक आध चैप्टर बीवीएम में छोड़ देना, एसपीएम में नहीं छुड़वाऊंगा कोई चैप्टर। एसपीएम के सारे चारों चैप्टर, सारे के सारे तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे 10-15 चैप्टर है। 4 चैप्टर, सिर्फ 4 चैप्टर, छूट बम्पर ऑफर, सीएम में बन जाओ फटाफट, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के। एसपीएम के 4 चैप्टर्स 50 मार्क्स, बीवीएम के इतने सारे चैप्टर्स 50 मार्क्स। डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। अब आ जाओ बीवीएम पे। बीवीएम में भाई अगेन मार्क कर रहा हूं कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बड़ी खुशी की, बीवीएम में से थ्योरी नहीं पूछी जाती, एमसीक्यूज में से कुछ थ्योरी पूछी जाती है, कुछ थोड़ा बहुत 1-2 नंबर, विच इज़ लाइक ओके। बट आपको बीवीएम में सारा का सारा फोकस करना है प्रैक्टिकल पे। सो प्रैक्टिकल शुड बी ऑन योर टिप्स इन बीवी। सो चैप्टर अब हाईलाइट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मॉडल्स करके जाने ही जाने हैं। 2 स्टेज मॉडल, 3 स्टेज मॉडल, FCFF मॉडल, FCFE मॉडल। कुछ वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे भी अवेलेबल हैं इन सब मॉडल्स की। मॉडल्स बहुत अच्छे से करके जाने हैं। कंटिंजेंट क्लेम मॉडल, देन रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। 3 मॉडल हैं जो प्राइमरली वैल्यूएशन मॉडल्स में हमको पढ़ने हैं। बाकी सारे मॉडल थ्योरेटिकल ही हैं, छोड़ देना, बस ये 3 मॉडल अच्छे से करके जाना। सो वैल्यूएशन मॉडल्स फर्स्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्रीज छोड़ दिया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। सेकेंड चैप्टर बॉन्ड्स एंड शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर ना केवल शेयर्स की वैल्यूएशन है बल्कि बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट्स इशू, ये सारी की सारी चीज़ों का इन डेप्थ डिस्कशन है, जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। अच्छा, थर्ड चैप्टर रिस्क लेके छोड़ रहा हूँ, गुडविल वाला। ऑल्दो गुडविल में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बट रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन शेयर के साथ मिक्स होकर पूछ लेते हैं, तो गुडविल की चांस कम है। इसीलिए गुडविल चैप्टर को ब्लू कैटेगरी में, ठंडे वाली कैटेगरी में रखेंगे, तो छोड़ रहा हूँ गुडविल चैप्टर को, इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा भाई। नेक्स्ट जो है वो है ब्रांड्स, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स। वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स और वैल्यूएशन ऑफ एचआरए में से कुछ ऑल्टरनेटिवली एक क्वेश्चन आता है, तो आपको दोनों चैप्टर अच्छे से करने हैं। अच्छा, बोनस बात क्या, बम्पर बात क्या, चिंटू से चैप्टर है, छोटू से चैप्टर। ब्रांड के क्वेश्चन सारे एक पैटर्न पे चलते हैं। आपने बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे पैटर्न आपको पता लग जाएंगे। कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स हैं जो करनी है, बस बात खत्म। सो वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ एचआरए इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स। लायबिलिटीज छोड़ सकते हो। और हमारे बड़े भाई, मोटा पापा, हम गुजरातियों में बोलते हैं मोटा पापा, बड़े भाई, तो ये बड़े भाई हैं भाई हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे प्यारे चहीते चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, जो आपका लास्ट अटेम्प्ट गया है, उसके अंदर इसी चैप्टर में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग, तो 20 से 25 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में से, मतलब 50 में से 25 मार्क्स या 20 मार्क्स, आधा तो सिर्फ ये चैप्टर कवर्ड करके रखता है। तो मैं तो अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, पता मैं क्या करूंगा, मैं ये अच्छे से कर लूंगा, मर्जर एंड एक्विजिशन और एसपीएम अच्छे से कर लूंगा, मेरा काम हो गया। अच्छा, और मन किया कुछ छोटे छोटे चैप्टर उठा लूंगा, जैसे ब्रांड और एचआरए, बस 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 मेरा हो गया काम। 70 क्रॉस हो गए मेरे स्मार्ट स्टडी के बेसिस पे। सो प्रोफेशनल एग्जाम में हार्ड वर्क तो काम आता ही आता है, स्मार्ट वर्क भी काम आता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। हाँ, रिस्क है, फिर रिपीट कर रहा हूं, रिस्क है। जो मैंने अभी बातें बताई, हो सकता है ऐसा हो जाए कि एग्जाम का पैटर्न रेडिकली चेंज हो जाए और जो चैप्टर में से कभी क्वेश्चन नहीं आते थे उसमें से आ जाएं। बट ये जो रिस्क है ना, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कोई एक चैप्टर इंस्टीट्यूट उठा लेगा जो कभी नहीं पूछा गया, उसमें से एक नया क्वेश्चन दे देगा, मान लो 20 मार्क्स का, तो समझ लेना 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर, 80 में से 50 लाने, 80 में से 60 लाने हैं, सिंपल।
तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली एक कैलकुलेटेड रिस्क है, एक प्राइमरली कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं तुम्हें ये चैप्टर सजेस्ट करके दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क करके दे रहा हूँ। हाँ, अगर तुमने बीवीएम में, एसपीएम में ये वाले चैप्टर्स और कॉस्ट ऑडिट में जो मैंने चैप्टर्स तुम्हें बताए हैं, अगर तुमने ये सफिशिएंटली कर लिए तो आई होप एंड प्रे कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में और तुम एक्सेल करोगे ही करोगे। अब सर आप ये बताइए कि जो हमारा सितंबर अटेम्प्ट है उसके लिए आपके पास कुछ है, कुछ आप शेयर कर सकते हो, आपके पास क्या कुछ गुड न्यूज़ है सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए जो हमारे इन दोनों सब्जेक्ट्स में मदद कर सकती है? जी हाँ, मेरे पास आप सबके लिए एक बम्पर ऑफर है, एक बम्पर अपॉर्चुनिटी। तो बच्चे मेरे से पूछते रहते थे सर हमको कुछ आप टारगेटेड स्टडी करने के लिए, फोकस स्टडी करने के लिए, क्योंकि समय कम है सितंबर वाले बच्चों के पास, टारगेटेड स्टडी करने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स के वीडियोज़ प्रोवाइड कर दीजिए अपने। तो हाँ, बहुत 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 ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे मैंने एक स्कीम लॉन्च करी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास्ट में दिसंबर अटेम्प्ट में या कभी भी फेल हुए हैं इन दो सब्जेक्ट्स को, जो रिवाइज करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट सितंबर 2020 अटेम्प्ट। सितंबर अटेम्प्ट के लिए 2 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, क्योंकि मैं सिर्फ वो वाले चैप्टर्स प्रोवाइड करूंगा जो येलो में हाईलाइटेड हैं, ब्लू में नहीं, चीटिंग नहीं, ब्लू में हाईलाइटेड वाले चैप्टर्स नहीं, मैं सिर्फ येलो हाईलाइटेड चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। 2 महीने की वैलिडिटी दूंगा उन लेक्चर्स की, टाइम बहुत कम उन लेक्चर्स में आपका कंज्यूम होगा, बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। मैं आपको ई बुक दूंगा, हार्ड बुक नहीं दी जाएगी। लेट मी रीआइटरेट, हार्ड बुक विल नॉट बी कोरियर्ड टू यू, पेन ड्राइव ऑप्शन इज नॉट देयर, सिर्फ गूगल ड्राइव का ऑप्शन होगा। आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करके देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियोज़ टारगेटेड होंगी फोकस्ड स्टडी के लिए, फोकस वाले चैप्टर्स मैं आपको दे दूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ उनकी वीडियोस आपको दूंगा। वैलिडिटी होगी सितंबर 2020 और इस वैलिडिटी तक हम ये वीडियोस एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस अवेलेबल आपको करा रहे हैं। सो जस्ट कॉल एट द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफर। लेकिन एम सुनना, टारगेट क्या है, टारगेट सुन लेना। टारगेट कॉस्ट ऑडिट में अच्छे मार्क्स दिलवाना नहीं है, टारगेट एसपीएम बीवीएम में अच्छे मार्क्स दिलवाना नहीं है, टारगेट है कि आप ग्रुप 4 क्लियर करो, टारगेट है आप ग्रुप 3 और ग्रुप 4 दोनों कंबाइंड क्लियर करो और CMA अपने नाम के आगे लगाओ। टारगेट ये है। टारगेट बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कॉस्ट ऑडिट में अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहता हूँ, टारगेट ये भी नहीं है कि बीवीएम एसपीएम में मैं अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा सपना है आप लोगों के लिए, और आपके और मेरे एफर्ट्स कंसोलिडेटेडली इस सपने को डेफिनेटली साकार करेंगे। So yes, on that positive note, with all this gyan which I've shared with you today, I hope it will be benefited. You guys will be benefited out of it. और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सितंबर तक के लिए ही वैलिड है, सिर्फ गिनती के 2 महीने भी कहाँ, जुलाई भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, हमारे पास 1.5 महीना बचा है। लेकिन टारगेटेड स्टडी करके अगर हम कुछ एडिशनल एक्सट्रैक्ट कर पाएँ तो नथिंग लाइक इट। यस, जो रेगुलर बैचेस हैं वो नॉर्मल बैचेस अवेलेबल ऑब्वियसली हैं ही हैं, वो तो आप पता कर ही सकते हैं, बट ये एक स्पेशल बैच है, ये एक स्पेशल वीडियो क्लास है जो टारगेटेड स्टडी करने में आपकी मदद करेगी। ऑन दिस पॉजिटिव नोट, on the note that we are going to clear group 3, group 4 positively with the help of these two subjects. On this positive note, all the very best and happy studying.